नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल वी डिजर्व अकेडमी पर। और जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि 22 जुलाई से पेपर होने वाले हैं, तो उसी के रिगार्डिंग ये नया ऑर्डर आ चुका है जिसमें सारी जानकारी है। तो आइए एक एक करके देखते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, प्रोजेक्ट परीक्षा के बारे में सबसे पहले थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के बारे में बात की जा रही है। प्रोजेक्ट परीक्षा आपकी 15 जुलाई को होगी और जो प्रोजेक्ट का शेष काम बचा है, प्रायोगिक कार्य जो भी प्रैक्टिकल वर्क आपको करना है, वो 1 जुलाई से 14 जुलाई के बीच में आप कॉलेज में जाके कर सकते हैं। तो अपने गाइड से आप बात कर लीजिए, कॉलेज में संपर्क कर लीजिए कि आप कैसे आएंगे, कैसे नहीं आएंगे, आना है नहीं आना है, मापदंडों का, आपको सारे नियमों का, लॉकडाउन के और ये मास्क लगाना, सैनिटाइज करना, इन सब नियमों का भी आप गाइडलाइन का पालन करना है आपको। तो वो सारी बातें आप कॉलेज में संपर्क करके और निश्चित कर लीजिए, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि 15 जुलाई को आपकी प्रोजेक्ट परीक्षा होनी है तो आपको उपस्थित होना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उपस्थित ना हो और आप बाद में बोलें कि सर मेरे को प्रोजेक्ट का एग्ज़ाम देना है जिस दिन आप एग्ज़ाम देना है। तो अभी आपको बता दिया जा रहा है कि 15 जुलाई को आपको संस्थान में प्रोजेक्ट परीक्षा के लिए उपस्थित होना है। तो आप अपने कॉलेज पहुंचने का साधन सतुना पहले ही कर लो, ठीक है। 15 जुलाई को आपको कॉलेज पहुंचना है। ये तो बात हुई अपनी प्रोजेक्ट परीक्षा की। इसके बाद आती है परीक्षा पूर्व तैयारी। 15 जुलाई को आपका प्रोजेक्ट परीक्षा होगी और 16 से 21 जुलाई को आपको प्रिपरेशन लीव मिल जाएगी। वैसे सब प्रिपरेशन लीव ही चल रही है, आप लोग प्रिपरेशन ही कर रहे हैं इतने दिनों से। तो इस बार अच्छी तैयारी हो जानी चाहिए आप लोगों की, और इस बार कम से कम बैक लगनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ बैक ही नहीं लगे, क्योंकि सभी बच्चों को पूरा टाइम मिला है पढ़ने का और ये सुनहरा मौका शायद दोबारा ना मिले। कोरोना अगर इस पूरे विश्व के लिए परेशानी बना हुआ है तो स्टूडेंट्स के लिए वरदान भी बन के आया है। इतना टाइम, इतनी छूट और इतना तैयारी का समय शायद ही कभी किन्हीं स्टूडेंट्स को मिला हो। तो यही उम्मीद है कि आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही होगी और अभी भी 25 दिन बच रहे हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमने पहले बताया था, सैद्धांतिक परीक्षाएं, थ्योरेटिकल पेपर्स आपके 22 जुलाई से प्रारंभ हो जाएंगे। इसका वैसे तो टाइम टेबल अभी तक ऑफिशियली साइट पर नहीं आया है, पर फिर भी व्हाट्सएप पर इतना घूम चुका है कि लगभग सभी लोगों के पास पहुंच चुका होगा। तो वो टाइम टेबल सही है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्लानिंग कर लें। प्रायोगिक परीक्षाएं कब होगी? प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे थ्योरी एग्जाम्स के बाद। 17 अगस्त से आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे, ठीक है। यहाँ बात आती है कि अभी तो हम कॉलेज जा ही नहीं पा रहे हैं, या हम कॉलेज कैसे जाएंगे, अभी तो कोरोना है, या सैनिटाइजेशन की कैसी सुविधा है, हमारी सेहत पर क्या असर पड़ेगा, कहीं हमें कोरोना ना हो जाए। तो बात ऐसी है कि 30 जून तक अनलॉक 1 की प्रक्रिया चल रही है। 1 जुलाई से नई गाइडलाइंस आ जाएंगी, तो शायद थोड़ी सी छूट मिल जाए, आप लोग आ सकें। पर यह बात तो तय है कि खुद का ध्यान खुद को ही रखना है। तो मास्क पहनना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, हाथ धोना, 2 गज की दूरी बनाए रखना, छींकना खांसना कपड़ा लगा के, कोई छींक खांस रहा हो तो उससे दूर रहना, ये सारी बातें आपको स्वयं को ध्यान रखनी पड़ेगी और रखनी भी चाहिए, ठीक है। तो ये तो हुई थर्ड ईयर वालों की बात। आ जाओ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पे। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वालों के लिए क्या होगा परीक्षाओं का? अगस्त माह में, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था, प्रस्तावित है कि अगस्त माह में वो आयोजित हों, पर यह भी उस पर निर्भर करेगा कि अगस्त माह में स्थिति कैसी रहती है। जैसा कि माहौल चल रहा है, धीरे धीरे कोरोना खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा, या हम लोग बाहर आ जा सकेंगे, या आप लोग आसानी से आ जा सकेंगे, और हम सब लगभग इस नए नॉर्मल, नए ट्रेंड के लिए ट्रेंड हो चुके होंगे कि कोरोना से कैसे बच के अपना काम निकालना है। तो अगस्त में आप लोगों के भी एग्जाम हो सकते हैं। पर अभी क्या होगा? अभी बिना किसी परीक्षा के, बिना किसी परीक्षा परिणाम के इंतजार के, आप देखिए लाइन पड़िएगा लेटर की, पूर्णतया अस्थायी रूप से आप प्रमोट हो जाएंगे। अस्थायी रहेंगे यानी कि प्रोविजनल होगा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, ये प्रमोशन जो आप लोगों का फर्स्ट से सेकंड ईयर और सेकंड से थर्ड ईयर में हो रहा है, ये प्रोविजनल है। प्रोविजनल का मतलब क्या होगा? आपसे एक अंडरटेकिंग भरवाई जाएगी और उस अंडरटेकिंग में यही लिखा होगा कि जब आगे सुविधा होगी, बोर्ड एग्जाम कराने के लिए जिम्मेदार होगा और बोर्ड एग्जाम कराएगा, और आप लोगों को एग्जाम देने की जिम्मेदारी होगी और आप लोग एग्जाम देंगे। ऐसी कुछ लैंग्वेज अंडरटेकिंग में होगी। यानी कि कोई ये प्रश्न नहीं उठा सकता या नहीं उठा पाएगा कि भाई हमें तो प्रमोट कर दिया, हम एग्जाम क्यों दें। तो आप ये बात मान लीजिए कि ये परीक्षा पूर्व की जो तैयारी अभी चल रही है, गैप मिल रहा है आपको, इसमें फर्स्ट ईयर वालों को फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर वालों को सेकंड ईयर की परीक्षाओं की तैयारी करनी चाहिए। खाली मत बैठना ये सोच के भाई हम तो प्रमोट होंगे। परीक्षाओं की तैयारी आप जरूर करें, क्योंकि जैसे ही मौका मिलेगा बोर्ड एग्जाम कराएगा, कराना भी चाहिए। बिना परीक्षा पास किए आप अगली क्लास में पहुंच जाएं, वो भी कॉलेज में, पचती नहीं है।
तो ये सारी जानकारी है, आज की लेटेस्ट जानकारी है। अब आप लोग कॉलेज जाएंगे तो क्या क्या व्यवस्थाएं होंगी, तो वो सब कॉलेज वालों की हमारी जिम्मेदारी है। आपकी थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइज़र वगैरह, सैनिटाइजेशन के लिए साबुन वगैरह, हाथ धोने की व्यवस्था वहाँ होगी और इन सब का पालन आपको भी करना है। हम भी करेंगे, कॉलेज भी करेगा। सरकारों की तरफ से गाइडलाइन भी नहीं आएगी, 30 जून के बाद राज्य सरकारों की भी गाइडलाइन आएगी। उसके पश्चात ही उन गाइडलाइन को फॉलो करते हुए आपको उपस्थित होना है, ठीक है ना। उन नवीनतम गाइडलाइनों की पालना आपको भी करनी है, हमें भी करनी है। इसमें किसी की भी तरफ से लापरवाही होगी तो और तो कुछ होना हो, स्वास्थ्य का नुकसान जरूर हो जाएगा। तो उससे बचाव तभी होगा जब हम अपना बचाव करेंगे, तो उसका ध्यान रखना है। पेपर की तैयारी करनी है, पेपर देना है, और जो काम हम नॉर्मल करते आ रहे थे उस काम को इस नए नॉर्मल के साथ, इस कोरोना को हराते हुए हमें करते रहना है, ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। के साथ साथ एक और जरूरी सूचना आप लोगों के लिए, जिन जिन को स्कॉलरशिप मिलनी है उनकी भी बात सुन लो। एक अंतिम अवसर आप लोगों को दिया जा रहा है। उच्च शिक्षा में उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत जिन भी बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो उन विद्यार्थियों हेतु आवेदन पत्र में लगाए गए आक्षेपों की पूर्ति कर पुनः भेजा जाना है। तो जिन जिन की अगर स्कॉलरशिप अटकी हुई है या जिनके अभी तक स्कॉलरशिप नहीं आई है, तो अपने कॉलेज में संपर्क करें, फ़ोन करके पूछ लें कि छात्रवृत्ति में जो हमारे ऑब्जेक्शन लगे थे, उन ऑब्जेक्शन को पूरा करने के लिए अगर कोई डॉक्यूमेंट देना हो तो वो आप उपलब्ध करा सकें। इसलिए क्योंकि बाद में फिर होता क्या है कि डॉक्यूमेंट पूरे लगाते नहीं हैं, आक्षेप आप लोग क्लियर कर पाते नहीं हैं, और फिर आप कॉलेज के ऊपर आरोप लगाते हैं कि हमारी छात्रवृत्ति नहीं मिल रही सर। तो वो छात्रवृत्ति तब तक नहीं मिलेगी जब तक आक्षेप हटेंगे नहीं, और वो आक्षेप हटा के पुनः ऑनलाइन प्रेषित करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। पहले ये 30 जून थी, इसको बढ़ा के 15 जुलाई कर दिया गया है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी जाएं और पता करें। जाएं से मतलब कि जल्दी से जल्दी अपने अपने कॉलेज में संपर्क करके और पता करें कि भाई कोई आक्षेप हो और उसे हटाने के लिए कोई डॉक्यूमेंट हो तो वो आप भेजें, फ़ोटो खींच के भेजें, सॉफ्ट कॉपी में भेजें या बात करके, क्योंकि 1 जुलाई से पहले तो आपको कॉलेज आना नहीं है, और 1 जुलाई के बाद भी आपको उन सभी गाइडलाइंस का पालन करना है जो सरकार द्वारा 30 जून को जारी की जाएगी, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए, सीखते रहिए और लगातार प्रैक्टिस करते रहिए ओनली विद वीडिज़ अकेडमी।